जय भीम और नमो बुद्धाय साथियों। आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे एक महत्वपूर्ण अतिथि हैं ब्रिटेन से श्री हरबंस बिरदी जी। और श्री हरबंस बिरदी जी जो भी लोग अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट आंदोलन से जुड़े हुए हैं देश भर में और दुनिया भर में, वो हरबंस बिरदी जी के नाम को जरूर जानते होंगे, इसलिए कि वो मिशन के काम में लगातार जुड़े हुए हैं। बाबा साहब आंदोलन, बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के बाद से जिन लोगों ने जो है धम्म की आंदोलन को बढ़ाने में अपना सब कुछ लगाया है, हरबंस बिरदी जी उनमें से उन बहुत कम लोगों में से हैं। वैसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, कोई शक की बात नहीं है, लेकिन बिरदी साहब जो है वो इंग्लैंड में रहते हुए वो पूरी दुनिया भर में घूमे हैं। और खास करके जो जो बुद्धिस्ट जो पूरी सोसाइटी है दुनिया भर में, वहाँ उन्होंने एक बड़े प्रयास किए हैं बौद्ध लोगों के साथ लिंक जोड़ने में, सभी हमारे बहुजन समाज के लोगों के। तो बिरदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और जय भीम आपको। जय भीम, थैंक यू। मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि आपकी बहुत बड़ी जर्नी है पूरा, मतलब यू स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया, आई थिंक बिफोर 1970 यू केम टू यूके। सो आप पूरा ये जानकारी दें कि व्हेन डिड यू कम टू यूनाइटेड किंगडम एंड व्हाट वाज द रीजन? ओके, सबसे पहले तो जो आपने मेरी इतनी तारीफ की, भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आज जो कुछ भी हूँ मैं वो बाबा साहब की मेहरबानी से हूँ। तो हमारे पंजाबी के एक राइटर हुए हैं, उनकी लाइनों ने मुझे बहुत टच किया। जी जी। तो वो उसमें क्या कहते हैं पंजाबी में कि ए भीम मुर्दा कौम विच की जान पा गया, मिट्टी दे जर्रियां नू सूरज बना गया। तो बहुत हिंदी से मिलती जुलती है। जी ना, बिल्कुल बिल्कुल समझ आया। हाँ, कि ए भीम मुर्दा कौम, जो कौम मुर्दा थी तूने उसमें जान डाल दी और एक जर्रे को, जो मिट्टी का छोटा सा जर्रा होता है, और तूने उसको सूरज बना दिया। तो ये बात मेरे ऊपर तो ठीक होती है। मैं एक गांव में पैदा हुआ और आज मैं अगर सारी दुनिया में माना जाता हूँ, जाना जाता हूँ, तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मेहरबानी से है। तो मैं 1966 में, यानी कि 14 नवंबर को मैं 15 साल का हुआ और 15 नवंबर को मैंने यूके में, लंदन में इंटर किया। अब आप जानते हैं कि ये जो हिंदू धर्म है उसने हमारे ऊपर क्या क्या कंडीशनें लगाई हैं। तो मेरे पिताजी जब मैं 2 साल का था तो वो इंग्लैंड आ गए थे। लंदन से नॉर्थ की तरफ बर्मिंघम है, क्योंकि जैसे ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को पढ़ने तो नहीं दिया, तो मेरे पिताजी, मेरे दादा, परदादा सभी के सभी स्कूल नहीं गए, तो वो अंगूठा छाप थे, यानी अंगूठा लगाते थे। तो ये बाबा साहब की मेहरबानी है कि हर्षवर्धन के बाद हमारे लोग कह देते हैं ना 5000 साल, 7000 साल, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ से इतने साल लाते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि हर्षवर्धन के बाद, यानी 1300-1400 साल होते हैं, उस हर्षवर्धन के बाद हम नीचे 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 गिरते गए। तो 1400 साल बाद मैं पहली जनरेशन हूँ जिसको बाबा साहब की मेहरबानी से पढ़ने का मौका मिला। आपके जो माता पिता थे वो पहले ही आ गए थे लंदन? नहीं, मेरे पिताजी अकेले आए थे। और यहाँ आने से पहले वो कपड़ा बुनने का काम करते थे। मेरे दादाजी भी 5-6 पीढ़ियों मैंने चेक की है, तो मेरे दादा, मेरी मदर की तरफ भी और मेरे फादर की तरफ से सभी कपड़ा बुनने का काम करते थे। कौन सी जिला था पंजाब का आपका? मेरा जन्म होशियारपुर में हुआ है। तो हमारा जो खानदानी गांव है वो भी डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में ही है। क्योंकि हमारे आज तक का भगवान बुद्ध से लेकर आज तक चला आ रहा है कि जो पहला बच्चा होता है, ज्यादातर औरत अपने माँ बाप के पास जाती है। तो जब मेरी बड़ी बहन है, उसका जन्म हुआ ननिहाल में, मेरा जन्म भी ननिहाल में हुआ, तो वो डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में है। तो एक बात मैं बड़े नाज की सुनाना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि अरे भाई मैंने तो 1980 में बाबा साहब का नाम सुना, 60 में सुना, यानी कि जब उनकी उम्र 30 साल की थी या 40 साल की थी। लेकिन मैं नाज से कह सकता हूँ कि मैं बाबा साहब का नाम 9 साल की उम्र में मैंने सुना था। पंजाब में एक गांव है, उसका नाम भी बुद्धिस्ट नाम है, तो उसका नाम आनंदगढ़ था।
अच्छा। तो वहां पर एक संत थे, हर साल प्रोग्राम होता था। तो क्योंकि मैं अपने ननिहाल में रहता था, तो मैं अपने मामा के साथ और कुछ लोग भी गांव से गए तो उनके साथ गया। जी। तो मेरे मामे को गाने का शौक था, तो हम उसके पीछे सपोर्ट करने के लिए, बोलने के अच्छा लिए अच्छा, थे। कोरस सिंगर्स। तो हाँ, कोरस। तो उसमें उसमें एक था पंजाबी में जी। कि बारी बरसी खटन गया, खट हाँ के जी। ले आया माया, जी डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का विधान बनाया। तो जी। हम पीछे कह देते थे देश का विधान बनाया। तो जब प्रोग्राम खत्म हो गया, शाम को साइकिल पे हम दोनों आ रहे थे, तो मेरा मामा मुझसे 4 साल बड़ा था। तो मैंने जी। पूछा, मामा ये डॉक्टर अम्बेडकर कौन है? हम्म, तो उसने मुझे यही कहा कि ये हमारा बंदा था और उसने इंडिया का कानून लिखा है। उस बेचारे को भी इससे ज्यादा पता नहीं था। जी जी। तो फिर यूके में आके मैंने बाबा साहब की सभी किताबें पढ़ी, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि 20 साल की उम्र से जब मैंने सभी किताबें पढ़ी, तो मुझे लगा कि ये राजनीति या और काम जो है, सबसे जो इनक्रेडिबल, जो अच्छा काम है, वो हम्म, बौद्ध धर्म का है, जी क्योंकि वो एवर लास्टिंग है। ऐसा नहीं कि मैं राजनीति को बुरा कह रहा हूँ, राजनीति ताकत भी बहुत जरूरी है। जी तो जी जी। मेरी ज्यादा जो अच्छा, मेरा दिलचस्पी जो हर आपका तरह जो से ज्यादा थी। वो बुद्धिज्म की तरफ गया, और मैं वो अब तक कर रहा हूँ। जी जी जी। क्योंकि देखो, डॉक्टर इकबाल एक कट्टर मुसलमान बौद्ध धर्म के बारे में क्या कह रहे हैं, और हमारे तो फॉर्मर, हमारे जो पूर्वज थे, वो तो जी। बुद्धिस्ट थे, तो फिर हम्म, हमारे लिए तो डबल नाश की बात हो जाती है। तो जी जी। वो डॉक्टर इकबाल जी कहते हैं, कौम ने पैगामे गौतम की जरा परवाह न की, कदर पहचानी ना आपने गौहरे जगदाना की। तो गौहरे जगदाना कोहिनूर की तरह एक हीरा होता है। अभी ये तो समझ गए हैं आप। और जी आखिर की 4 लाइनों में जो वो जाकर कहते हैं, 2 लाइनों में 4 लाइनें कहता हूं कि आशूदर के लिए हिंदुस्तान गम खाना है, दर्दे इंसाफी से इस बस्ती का दिल बेगाना है। तो आखिरी 2 लाइनें, ब्राह्मण सरसार है, अब तक मैं पदार में, क्षमा गौतमेल जल रही है महफिले अग्यार में। कि आज भी भारत में ब्राह्मण अपना झूठ का जाल बिछाए हुए लोगों को बेवकूफ बना रहा है, लेकिन जबकि गौतम बुद्ध की जो रोशनी है, वो दुनिया को रास्ता दिखा रही है। तो इसलिए मैं ये सोचा कि भाई हम तो बौद्ध धर्म जी की जी ओर काम करेंगे, जी बाकी भी हम सपोर्ट करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जी जी तो जी। मैंने 20 साल की उम्र से मैं बाबा साहब के मिशन में हूँ और बौद्ध अच्छा, धर्म में। तो आपने जो फॉर्मली जो है आपने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया? थैंक यू सो मच। मैं ऐसा मानता हूँ हम्म, कि मुझे ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। जी। मेरे पिताजी भी बुद्धिस्ट थे, हाँ, मेरे दादाजी भी बुद्धिस्ट थे, अच्छा मगर उनके पास एजुकेशन ना होने की वजह से उनको पता नहीं था कि वो प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं। जैसे अच्छा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जी। मुझे लिए बड़े नाज की बात है, डॉक्टर सदा तिस्सा जो बाबा साहब के साथ थे, वो हाँ, बौद्ध भिक्षु थे। जब बाबा साहब के साथ नागपुर में उन्होंने दीक्षा दी, हम्म, उन्होंने नहीं दी, वो तो एक स्टूडेंट, एक भिक्षु थे, उनकी उम्र उस वक्त 23-24 साल की थी। तो जी। मैंने अपने घर में, अब यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर उनको अपने घर बुला के उन भंते सदा तिस्सा से मैंने दीक्षा ली थी। यानी अच्छा अच्छा। जैसे ईसाइयों में हाँ जी हाँ जी, वो बैप्टिज्म वो होता है। बैप्टिज्म होता बैप्टिज्म, है। तो मेरा बैप्टिज्म हुआ, क्योंकि अब मैं इस बात को भी क्लियर कर दूं कि जी मुझे याद है मेरे दादाजी कोई भी रीति रिवाज करते थे, तो जो स्पीच, हम पंजाबी में उसको कोठड़ी कहते हैं, तो जी वो कोठड़ी में जाके एक दूसरे कोने की तरफ मुंह करके वो जो भी करते थे। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है, सारा घर हमारा है हम्म, जिसको हम आंगन कहते हैं, वो आंगन में क्यों नहीं करते? ये जो आखिर में पीछे जाकर कोठड़ी है, जी उसके कोने में भी कोने की तरफ मुंह करके वो जी क्यों जी करते थे? जी क्योंकि हम लोग बुद्धिस्ट थे। जो मुसलमान राजा है, जी वो भी हमें मारेगा, क्योंकि हम तो जी ईश्वर को मानते नहीं हैं। जी। अगर हिंदू राजा है तो भी मारेगा। तो हम्म, मेरे बाप दादा परदादा एक कोने में, कमरे कोने की तरफ मुंह करके जो भी गिटमिट कहते थे वो कहते थे। तो जी जी मैंने बुद्धिज्म अडेप्ट नहीं किया। जी जो जी। बुद्धिज्म है वो मेरे खून में है। और हाँ मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है। हाँ जब हाँ, मैंने ये सोचा कि ये विरदी क्या होता है, ये क्या बला है, अच्छा। ऐसे तो नहीं मेरे किसी बुजुर्ग ने सुबह हाँ, उठा और उठ के विरदी लिखना शुरू कर दिया या जी बोलना शुरू कर दिया। जी तो मेरे पास 5-6 पेज का पंजाबी में आर्टिकल है। जी। वरदन विरदी, वरदन विरदी कितना मिलता है?
अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये हमारा वर्धन से बिगड़ा हुआ नाम विरदी है। अच्छा है। ओरिजिनली हम्म वर्धन था, ये हम्म ब्राह्मणों की फौज से हमारा गल ना कट जाए। अगर मैंने कह दिया हरवंश वर्धन तो अगले मिनट में मेरी गर्दन कट जाएगी, तो सेव करने के लिए कांपते कांपते अब वर्धन मुझे नहीं कहना तो क्या है, विरदी। इसी तरह पंजाब में एक और गोत्र है बदन। जो अच्छा, बदन बदन है वो भी बदन। बदन, हाँ, हाँ। मैं जानता हूँ तो बदन ऐसे साहब को। ऐसी जी चीजों की हमें खोज करनी पड़ेगी। तो जी हम तो ओरिजिनली बुद्धिस्ट हैं, हम कन्वर्ट नहीं हुए। जी जी जी। नहीं ठीक है, लेकिन पंजाब जैसे जगह पे जहाँ एक्चुअल में सिखिज्म का बड़ा प्रभाव था, और सिखिज्म के प्रभाव के कारण सिखिज्म भी जो पैदा हुआ वो भी कहीं ना कहीं पर जो वर्ण धर्म था, जो जाति व्यवस्था थी, इसके खिलाफ में एक विद्रोह था। तो बिल्कुल सही बात। पंजाब से आप आते हैं, तो पंजाब में जो है वो चॉइसेस लोगों के पास बहुत सारी हैं। जब बहुत हाँ सारे जो हमारे दलित साथी हैं, उन्होंने जो है वो सिखिज्म ग्रहण किया, और बहुत सारे साथियों ने नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि ये अभी भी ट्रेंड है ऐसा, या अभी कम हो गया है? देखो, अब हमारे लोगों के पास एजुकेशन आ रही है। इस बात पे जो सिख लोग हैं वो इसको बहुत घसीटते हैं। तो मैंने इस पे भी 5-6 पेज का आर्टिकल लिखा है। जी देखो, जो एक हम सिख धर्म की तारीफ करते हैं जी कि उनके ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ साहब में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो एक इंसान को दूसरे इंसान के खिलाफ नफरत सिखाती हो। जी और जी हिंदुओं का कोई ऐसा धार्मिक ग्रंथ है ही नहीं जिसमें इंसान के खिलाफ एक दूसरे के नफरत ना हो। जी। तो जब 1936 में, जो आज हमारे चीफ मिनिस्टर कैप्टन है, हम्म जब उसके दादा भूपेंद्र सिंह ने, क्योंकि बाबा साहब ने जब ये डिक्लेयर कर दिया था कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं लेकिन मरूंगा नहीं, जी तो जी। सभी उनके पीछे भागने लगे थे। तो फिर आज के कैप्टन के दादा महाराजा भूपेंद्र सिंह ने बैसाखी वाले दिन 1936 को बाबा साहब को पंजाब में बुलाया और अच्छा। हरमंदर साहब में बुलाया। हम्म और जो सोने का रथ होते हैं, हम्म, जिसको सोने की बग्गी कहते हैं, तो उसमें बाबा साहब को सारा अमृतसर दिखाया। अच्छा। और जाते वक्त उनको जो गुरु ग्रंथ साहब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ था, तो हम्म बाबा साहब को दिया। और हम्म बाबा साहब तो किताब के कीड़े थे, तो हम्म बाबा साहब ने उसको पढ़ा। हम्म, पढ़ने के बाद जबकि उनमें उसमें लिखा हुआ है, जात पात ना पूछे कोई, हर का भजे सो हर का होई। जी ठीक है, जी तो जी। उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। फिर हम्म, उसमें आता है, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। तो जब बाबा साहब ने पढ़ा वो बहुत प्रभावित हुए। लेकिन बाबा साहब ने कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं सिख बनूंगा, या लिख कर कहा हो। क्योंकि बाबा साहब की तरफ पंजाब का ही नहीं था, वो तो कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु, केरला, वहां पर भी उनको अपने लोगों के बारे में सोचना था। तो बाबा साहब ने जैसे आजकल राइटर लिखते हैं, जी कभी भी कोई ऐसी स्टेटमेंट या लिखकर नहीं कहा कि मैं सिख बनूंगा। तो जी जी वो सिख धर्म की ओर प्रभावित जरूर हुए, जैसा मैं कह रहा हूँ। जी और जी। दूसरी बार बाबा साहब 1951 में हम्म जो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन थी उसका हम्म। प्रचार करने के लिए आए। सिर्फ 2 बार तो बाबा साहब पंजाब में आए तो हैं। तो 1936 में कब कब गए वो पंजाब, बैसाखी के दिन? बैसाखी के दिन हाँ ये जो कैप्टन है, इनके दादा महाराजा हाँ, भूपेंद्र भूपेंद्र सिंह सिंह ने उनको पटियाला के प्रभावित, बाद। हाँ, उनको प्रभावित करने के लिए कि भाई आप सिख धर्म अच्छा। अपनाओ और मैं आपको बड़ी से बड़ी पोजीशन दूंगा। लेकिन बाबा साहब, जैसा मैंने कहा, बाबा साहब के लिए जी जी जी। पंजाब या नॉर्थ इंडिया ही नहीं था। नहीं नहीं, उनके सब जगह उन बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उनको तो सारे भारत का सोचना जी था। जी जी जी। तो आप आपने जो पूरी अपनी पढ़ाई लिखाई है, और सारे जो बाकी काम है, जैसे नौकरी या जॉब है जो भी है, वो सब इंग्लैंड में ही किया, या आप कनाडा हाँ, चले गए? नहीं नहीं, मैं कनाडा कभी नहीं गया। और अच्छा इंग्लैंड में और यूके में भी मैं लंदन में ही रहा हूँ हमेशा। अच्छा। हालांकि हमारे लोगों की मेजॉरिटी बर्मिंघम बर्मिंघम। है, बुलवरहैम्पटन है, बेडफोर्ड है, जी इधर जी ग्रेव्सएंट है। लेकिन जी। मैं पहले से ही लंदन में ही रहा हूँ। अच्छा, अब शुरू जिस से। घर से मैं बोल रहा हूँ वो जी। 1974 में मैं यहाँ आया था, और अच्छा। यहीं पर हूँ और यहीं पर खत्म ये बहुत जी अच्छी लोकेशन है, बहुत जी जी अच्छी जी लोकेशन जी है। जी। तो 1971 में हमने सुना कि आपने अंबेडकर बुद्धिस्ट एसोसिएशन एक बनाई यूके के अंदर। 1976 में 1976 में बनाई। 1976 में हाँ जी। हमारे पंजाब के बहुत बड़े कवि, बहुत रेवोल्यूशनरी कवि, उनका नाम गुरदास राम आलम था।
जी तो वो यूके आए हुए थे। तो जी मेरे कुछ साथियों ने कहा कि भाई इतने महान पुरुष हैं हम हमारे लिए, तो जी हम उनको उनको बुला के उनकी कुछ रेवोल्यूशनरी पोइम्स जो कविताएं हैं वो सुनते हैं। तो जी। मैंने कहा बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरा घर काफी खुला है। तो हम्म। हमने यहाँ पे बुलाया, तो उनसे हम कविताएं सुन रहे थे रेवोल्यूशनरी। जी। तो एक आदमी ने बीच में कहा कि अरे भाई कितनी अच्छी बात है कि इतनी महान हस्ती हम्म। हमारे बीच बैठी है, और जी। साउथ हॉल में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्यों हाँ जी। नहीं हम इनकी प्रेजेंस में कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर लेते। तो अच्छा। फिर अच्छा ऐसे नाम से, तो फिर ये हुआ कि हाँ, हम डॉक्टर अंबेडकर बुद्धिस्ट एसोसिएशन की नाम की जो संस्था है जी उसका जी नाम रखते हैं। तो वहां से शुरू हुई थी। जी लेकिन उसको लाहौरी राम बाली जी बाबा साहब के निर्वाण दिवस पे आए थे, तो जी। उद्घाटन उन्होंने बाद में इसका किया था। हमने यहाँ साउथ हॉल के एक बड़े हॉल में प्रोग्राम रखा था। पहली अच्छा बार साउथ हॉल में बाबा साहब का पब्लिकली जन्मदिन मनाया गया अच्छा। था 1976 के दिसंबर को। अच्छा हाँ, अच्छा। 76 दिसंबर में तो परिनिर्वाण दिवस होता है ना? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, हाँ। दिसंबर को। अच्छा अच्छा। निब्बाण, मैं हाँ नेपाली भाषा का वर्ड कहा है, हाँ निवान। निब्बाण। हाँ नहीं नहीं मैं कोशिश बिल्कुल। कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पाली के वर्ड बोला जाए। नहीं नहीं जैसे कोई। मैं कभी पत्नी नहीं कहता, क्योंकि मेरी वाइफ मेरा पतन करने वाली पत्नी नहीं है। तो मैं हमेशा लिखता और बोलता पाली भाषा में भारिया कहता हूँ। अच्छा तो भार्य मेरी अच्छा मेरी पाली भाषा में भारिया है। तो इसी अच्छा तरह अच्छा मैंने अच्छा 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 निब्बाण अच्छा। कहा है। तो 1991 से लेकर 1994 तक आप जो थे फेडरेशन ऑफ बुद्धिस्ट अम्बेडकराइट एंड बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के प्रेसिडेंट भी थे यूके के हाँ, अंदर। बाबा साहब की सेंटिनरी ईयर्स में, ऐसा जी कहो। जी जी आई बाबा वाज साहब द की प्रेसिडेंट फॉर फेडरेशन ऑफ अम्बेडकराइट्स एंड एंड बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट। ऑर्गेनाइजेशन यूके। जी जी। तो ये जो फैबो है ये इसको बनाने का और इसके ज्वाइन करने का क्या उद्देश्य था? उससे पहले जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम था अंबेडकर बुद्धिस्ट काउंसिल। अच्छा। बिल्कुल यही तो जी फिर एक बार मीटिंग की गई, उसमें सोचा कि अंबेडकर अंबेडकर बुद्धिस्ट काउंसिल कोई नाम इतना अच्छा नहीं है, जी क्यों नहीं हम उस जिस नाम से ही पता चले कि ये यूके की हेड बॉडी है। तो जी फिर सभी ने बात करने के बाद कि इसमें दूसरे लोग जो अभी तक बुद्धिस्ट नहीं बने जी या जी बाबा साहब को मानते हैं, हम्म, हमारे समाज के हैं, जी तो इसलिए हम फिर उसने उसका नाम डॉक्टर अम्बेडकर बुद्धिस्ट डॉक्टर फेडरेशन सॉरी फेडरेशन फेडरेशन ऑफ अम्बेडकराइट्स एंड बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूके। तो जो अम्बेडकराइट है ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इसमें ऐसा आ सकता है। तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन ही मेंबर बन सकती है, जी। इंडिविजुअल नहीं। तो इस तरह से वो आप ये कह सकते हैं कि वो यूके की अम्ब्रेला बॉडी है। तो यूके के अंदर जो बुद्धिस्ट मूवमेंट है, जो धम्म का आंदोलन है, जो बाबा साहब के फॉलोअर्स हैं, जो चाहने वाले हैं, ये कितना मजबूत है, कैसा है? क्योंकि यूके में काफी और आंदोलन भी हैं। तो मैं बुद्धिस्ट देखिए, आंदोलन के बारे में पूछना चाहता हूँ कि उसकी हाँ क्या देखिए, स्थिति सबसे पहले यूके में जो हमारी बाबा साहब के नाम पे ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, है? जी वो डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी बनी जी। थी हम्म। 19 जुलाई 1969 को। अच्छा। तो अब भी वो उसी तरह जोरों शोरों से काम कर रही है, जैसे अच्छा। आज से 15 साल 20 साल काम करते थे। तो वहां से शुरुआत हुई। और डॉक्टर जो अंबेडकर बाबा साहब, मेमोरियल सोसाइटी जो थी वो कहाँ पर बेस्ड है? बेडफोर्ड में क्या? नहीं, डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी वो वुल्वरहैम्पटन, अच्छा वॉल्वरहैम्पटन में है, ओके। नॉर्थ नॉर्थ इंग्लैंड में है वो। जी तो जी जी। सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन यूके की वो है, और अच्छा। बहुत सिस्टमेटिकली और बहुत अच्छी तरह काम कर रही है आज की तारीख में भी। वो मैं गया हूँ वहाँ पर, अंबेडकर हाँ मेमोरियल सोसाइटी। हाँ, नहीं कमेटी कहते हैं, अंबेडकर मेमोरियल डॉक्टर अम्बेडकर। कमेटी। हाँ, तो यूके में देखो, कुछ भी बात है, जी आप हिस्ट्री चेक कर लो। जी जब कभी भी हमारे लोगों पे जुल्म हुआ है जी। या कोई यूके में संघर्ष करने की बात थी, तो हाँ मैं नाज से कह सकता हूँ अम्बेडकर ही सबसे ऊपर रहे हैं। जी मैंने भी जब पहली बार कोई प्रोग्राम अटेंड किया, तो जी उस वक्त मैं ईस्ट लंदन में रहता था। तो डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध सोसाइटी बर्मिंघम, उन्होंने कुछ लोगों को, हमारे लोगों पे अट्रॉसिटीज को लेकर विंटर में वहाँ हाइड पार्क से प्रोग्राम मोर्चा चल के वो हाई कमिश्नर तक आया।
तो सबसे पहले मैंने उसमें ज्वाइन किया, 1972 की बात है। अच्छा अच्छा। तो जहां पर कोई संघर्ष की बात आती है, एक्टिविटीज की बात आती है, मुझे नाज है। हाँ, हमारे दूसरे भाई भी हमारी सपोर्ट हमेशा करते हैं, जैसे गुरु रविदास सभाएं हैं, जी वाल्मीकि सभाएं हैं, वो हमेशा हम उनकी, वो हमारी मदद करते हैं। जी 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 जी। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कि बुद्धिस्ट आंदोलन कितना मजबूत है इन टर्म्स ऑफ लोग कितने आ रहे हैं बुद्धिज्म की तरफ यूके के अंदर। अगर अगर आप इंडियनों की बात करें, जी जी। देखिए यहाँ पर हमें जो 5 पाउंड का नोट मिलता है ना, हाँ जी। उसके 500 के भी ऊपर हो जाता है। जी। ठीक है। हम्म। और यहाँ पर लोगों को ये बड़ी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं। आप आए हैं, देखा जी है। जी। मैं तो कहता, अगर ये जन्नत की तरह है, स्वर्ग की तरह है, हम्म। अरे मारो गोली, धर्म से क्या मिलता है। तो लोगों का एटीट्यूड ऐसा है। लेकिन जो हमारे बाबा साहब को मानने वाले हैं, वो दिल और जान से बाबा साहब के मिशन का, धर्म का काम करते रहे। यहाँ यूके में ही नहीं, यानी भारत में भी कहीं पर भी बुद्धिज्म का काम होता है, तो जो यूके के अम्बेडकरी हैं, यूके के बुद्धिस्ट हैं, इंडियन बुद्धिस्ट हैं, वो पीछे नहीं रहते। तो जैसे बहुत सारे बाबा साहब को चाहने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, कुछ बुद्धिस्ट हाँ, बने, बहुत सारे बुद्धिस्ट नहीं बने। बहुत ठीक। सारे लोग आपस में डिफाइन करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब का जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, जैसे उन्होंने संविधान दिया, आरक्षण दिया, वो बाबा साहब को वहीं तक सीमित करते हैं कि हम इतना ही मानते हैं, इसके बाद नहीं मानते हैं, यानी कि उनको नहीं मतलब। आप उस संदर्भ में जो लोगों की थोड़ा सी जो डिफरेंसेस होते हैं उसको कैसे कैसे दूर करते हैं? नहीं, देखो, वो हमारे भाई हैं, ठीक है। जी अभी उन्होंने इतना गहराई से बाबा साहब को नहीं पढ़ा, लेकिन वो भी तो हमारे भाई है ना, जी जी बैकग्राउंड बिल्कुल। उसी से वो आए हैं। लेकिन चलो, कम से कम वो पॉलिटिकली तो बाबा साहब को मानते हैं, ये भी एक जी बहुत बड़ी बात है। जी तो जी अगर कोई प्रॉब्लम की बात आएगी, अब मानो भारत में जो लोग हम पे जुल्म करते हैं, वो क्या पूछते हैं कि अभी आप बुद्धिस्ट बन गया हो या नहीं बन गया। जी 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 अगर बिल्कुल बन गया बिल्कुल। है तो हम आपके डंडा नहीं मारेंगे, ठीक है। जी तो जी वो तो है। तो लेकिन सभी लोग, जब कोई भारत में मुश्किल होती है, तो हम सभी इकट्ठे हो जाते हैं। जी जी। तो देखो, इस ऐसा भी नहीं कि जो सारा भारत है एकदम 100% एक विचारों का हो जाएगा। नहीं नहीं, वो मेरे तो बिल्कुल विविधता रहेगी, अगर डाइवर्सिटी अगर रहेगी बिल्कुल। अगर मेरे 3 बेटे हैं, वो तीनों के विचार नहीं मिलेंगे। एक कहेगा ऐसा नहीं, ऐसा है, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, हाँ। तो लेकिन लेकिन जो नहीं समझ रहे, वो अपने समाज का काम कर रहे हैं। नहीं, वो तो बहुत अच्छा काम है, जो गुरुदास रविदास महासभा है और जो वाल्मीकि महासभा है, बहुत बड़े बड़े काम अपने लेवल पे कर रहे हैं। और यूके के अंदर ये अच्छी बात ये है कि सारे लोग मिलकर के भी कभी आंदोलन करते हैं, जो फेबो और अन्य लोग, तो ये तो अच्छी बात है, बहुत बहुत नहीं, देखो, थोड़ा सा गुरु रविदास जी के बारे में हम कहते हैं, हम्म, तो गुरु रविदास ने भी तो, अगर देखा जाए, बुद्धिस्ट ही। जो खैर, वो हमारे भाई कभी कभी बुरा मान देते कि आपने अच्छा हमारे रविदास जी का बहुत से नाम क्यों जोड़ दिया। अच्छा हम अच्छा सिर्फ अच्छा। ये कहते हैं हम्म, कि गुरु रविदास ने भी तो यही वही समाज का काम किया जी जो भगवान बुद्ध ने किया था, जी जी कि भाई जी कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं है। हाँ जी हाँ। और जो बुद्ध ने कहा, वही गुरु रविदास जी ने भी कहा, और वही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। तो हमारे ये महापुरुष, जैसे गुरु नानक देव जी भी हैं, हाँ जितने महापुरुष हुए हाँ, हैं, कबीर है सभी ने, बिल्कुल। हाँ, कवि संत कबीर जी है, जी 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 महात्मा ज्योति फूले हैं, तो सभी हमारे महापुरुषों ने एक ही बात की है कि जी जी हमारे लोगों पे जो जुल्म क्यों हो रहे हैं, हमारे लोग गरीब क्यों हैं, हमारे लोग अनपढ़ क्यों हैं। सभी ने जी जी जी। इसी के लिए संघर्ष किया है। तो नहीं उसके लिए अगर मैं कहूँ मैं इसको मानता हूँ, इसको नहीं मानता हूँ, तो वो मेरी नादानी नहीं, होगी। ये बहुत अच्छा अप्रोच भी है, क्योंकि इस कई बार क्या होता है कि लोग बड़े अतिवादी हो जाते हैं, उस कारण से जो है वो बजाय एक सामूहिक लड़ाई के, फिर वो सब आपस में ही लड़ाई हो जाती है, तो जरा वो बहुत अच्छी बात नहीं होती है। मैं गुरु रविदास जी के 2 श्लोक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं जी उनसे जी बात करता हूँ। तो वहां पर लिखा है, नरपत एक संघासन सोया, सपने पया भिखारी, अरशत राज बिसरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। तो इसमें क्या कहते हैं कि एक राजा अपने सिंहासन में बैठा है, उसको नींद आ गई, उसने ख्वाब देखा कि वो भिखारी है। अरे राजा भिखारी, तो ऐसे उठा, उसने देखा कि ये क्या है। तो गुरु रविदास जी कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी ही हमारी हालत है, जी कि हम भी राजे महाराजे होते थे, लेकिन आज हम भिखारी हैं। उनके श्लोक में साफ 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 लिखा हुआ है। तो फिर आगे वो कहते हैं
मन तू ज्योत समान है, अपना रूप पछान। मन तू ज्योत समान है, अपना अच्छा। मूल पछान। तो वो क्या कह रहे हैं? अरे भाई, अपना इतिहास देखो, जी तुम क्या थे और क्या तुम्हें बना दिया गया है। तो मैं तो गुरु रविदास जी की इस रेवोल्यूशनरी जो वाणी है उनकी, मैं तो उनके आगे सब झुकाता हूँ। लेकिन क्या हमारे लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं? वो जी अपने मूल को जानना ही नहीं चाहते। जी। जो जो भी बहुजन समाज के और जो भी ऐसे लोग हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, चाहे रविदास जी महाराज हों, संत कबीर हों, नानक हों, तुकाराम, नामदेव, और उसकी बिल्कुल, लिस्ट लिस्ट बहुत बड़ी है। बहुत और बड़ी इधर है। से बाबा साहब हैं, ज्योतिबा फूले हैं, पेरियार है, ये सारे लोग जो है बहुत ये हमारी ऐतिहासिक विरासत है। और ये बिल्कुल आज, विरासत तो किसी के लिए भी गर्व की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल हम सब लोगों को सब पढ़ना भी चाहिए, उन लोगों ठीक को, ठीक। जितने लोगों और को ये। देखो, हम्म, मैं यहाँ पर आके, आपने वो मेरी एजुकेशन की बात की थी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। तो फिर यूके में आकर, जी क्योंकि देखो, पैसा बहुत बड़ी चीज है। जी आज भी अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे, मैं जाता हूँ, तो वहाँ लोग क्या बताएंगे? मेरा बेटा पीएचडी कर रहा है, मेरी बेटी डॉक्टर कर रहे हैं। तो हमारे पंजाब में कुछ ऐसा है, वो आपको क्या कहेंगे? ये गाड़ी हमने 4 लाख की ली थी, अब हम बोलेरो लेने वाले हैं। जी तो मेरे बेटे का, वो हमने छोटा सा घर था, अब इसको बड़ी कोठी लेकर देनी है। तो पंजाब में आने की वजह से, मेरे पिताजी अकेले थे, उनकी 5 बहनें थी, ठीक जी है। जी माता पिता तो घर में कितने जी हो गए, और हम्म, हम लोगों पर क्या कंडीशन थी वो आप जानते हैं। जी 1965 तक हम्म, हम जो मिट्टी के घर हमारे लोगों के जी 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 बना समझ सकते हैं, हम उसी में रहे हैं। हाँ लेकिन मेरे पिताजी ने सबसे पहले 7 साल यहाँ बर्मिंघम की एक फाउंड्री में काम करके जमीन खरीदी, कि हमें जी जी लैंडलॉर्ड बनना है। तो मेरे जी पिताजी ने सबसे पहले जमीन खरीदी। तो जब मैं यहाँ पे आया, तो मेरे पिताजी के दिमाग में था कि मैं घर में अकेला कमाने वाला हूँ, तो अब हम्म, मेरा बेटा बड़ा हो गया है। तो उन्होंने मुझे सीधा काम पे लगा दिया। तो अच्छा देखा, अब हम घर में 2 हो गए हैं कमाने वाले। लेकिन मैं शाम को 2 दिन, ट्यूसडे और थर्सडे, इवनिंग क्लासेस स्टडी करने के लिए अच्छा जाता अच्छा था। अच्छा, जी 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 और जब से बाबा साहब के मिशन में आ गए हैं, फिर तो हम समंदर में तैर रहे हैं। जी 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 जी। तो आपके पिता ने जो है जब आपके पिता यहाँ पर आए थे, तो मतलब पहले अकेले आए थे, फिर बाद में आपको लाए, और बाद में परिवार भी आया सारे लोग? मैं 2 साल का था जब मेरे पिताजी यहाँ आ गए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब मैंने होश संभाला, मेरी दादी और मेरी भूआ उंगली लेकर पकड़ते थे, क्या बताते थे? वो हमारे खेत हैं। तो जी मैं जो होश संभाला है, मैंने एज अ लैंडलॉर्ड संभाला है। जी जी इसीलिए जी मेरे दिमाग में किसी लिए के लिए कोई सुपीरियर कॉम्प्लेक्स नहीं है, और मेरे लिए कोई इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मैं ये हूँ, मैं वो तो हूँ। अरे, हमारी तो जमीन होती थी। मेरा पिताजी इंग्लैंड में था, मुझे इंग्लैंड से कपड़े जाते थे। और जी जब मैं जी 6ठी कक्षा में पढ़ता था, गांव के किसी भी लड़के के पास साइकिल नहीं था, स्कूल दूर जाना पड़ता था। जी 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 मैंने मैंने जिद करी कि मुझे छुट्टियों में इसके बाद नया साइकिल लेकर दोगे तो मैं पढ़ने जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो मेरे पिताजी ने पैसे भेजे, ब्रांड न्यू, क्यों ऐसा ना हो कि सेकंड हैंड लेकर दे दें। तो मैंने अच्छा ब्रांड न्यू 6ठी कक्षा में, मेरे पास ही नया साइकिल होता था। और रोप डालने के लिए जो टीचर होते थे ना, अगर उनको जाना है अपने ससुराल, तो मेरे पिता यहाँ होने की वजह से मुझे बिलैती कहते थे। हाँ फिर टीचर कहता था, बिलैती, ये मेरा साइकिल यार तू ले जे, तू मुझे नया साइकिल दे दे, मुझे ससुराल जाना। तो मैंने ऐसे बाबा साहब की मेहरबानी से मैंने कोई गरीबी का दिन नहीं देखा। बाबा साहब की मेहरबानी, मैं ये डीए नहीं तो मांगता। आप पंजाब में थे, पंजाब में तो सिखिज्म का बहुत बड़ा असर है, तो क्या आपके इलाकों में भी उस दौरान जो है कुछ ऐसा होता था, छुआछूत वगैरह या जातीय भेदभाव? जी भर के होता था। जिस गांव में, मैं आपको कहता हूँ कि साइकिल लेकर दिया, तो क्योंकि मेरे इंग्लैंड से गए हुए कपड़े थे, हम्म, मेरा रंग भी थोड़ा सा फेयर है, जी मुझे जी बलैती कहते थे। जी जो जो मेरे साथ लड़के पढ़ते थे, अगर कोई गुरुद्वारा में प्रोग्राम होता था, तो वो हम्म, मुझे कहते थे, बलैती अंदर आ जा। मैं तो अंदर बैठ गया। अच्छा लेकिन मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरे चाचे गांव में जो लगते थे, हाँ मेरा जी हाँ डैडी जी तो अकेला था, हाँ जी तो हाँ जी। वो जहां उनके जूते उतारे होते थे वहां बैठे होते थे। तो ठीक क्या है, मेरे दिमाग में ये नहीं आता था कि ये क्यों है? तो आपको अंदर बुला लेते थे?
मुझे बुला लेते थे क्योंकि मैं बलैती था। अच्छा, पैसे बुलैत से पूसे थे। पहले पैसे, हाँ, हम हमारी जमीन थी, जी तो जी मैं जी। इंग्लैंड के कपड़े पहने हुए मैं अंदर जाता था। अच्छा। तो और भी बहुत से लाइफ के एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके लिए सिख धर्म दोषी नहीं है, उसके लिए आज के सिख दोषी हैं, जी 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 जिन्होंने जी। जिन्होंने हमारे लोगों को गले नहीं लगाया। अभी और जब आप, जी, इसी वजह से हमारे पंजाब में हर गांव में हमारे लोगों का जो गुरुद्वारा है वो अलग है। जी इसलिए जी, नहीं कि उनके गुरुद्वारे में बैठने के लिए जगह नहीं है, इसलिए आप समझ गए हैं किस लिए। नहीं बिल्कुल, वो तो बात ट्रैवल करके इंग्लैंड तक पहुंच गई कि भारत के हमारे लोग साउथ जो हॉल है, नहीं, भारत के लोग जो है अपनी हमारे जाति भी साउथ हॉल लेके में चले जाते हैं। नहीं, देखो बाबा साहब ने क्या कहा। देखो बाबा साहब बहुत फोर्क, उनकी जो दूरअंदेशी थी, तो बाबा साहब ने क्या कहा कि भारतीय लोग कहीं भी रोटी रोजी के लिए जाएंगे, ये अपनी बुराइयों का अगर जहाज भर के नहीं ले जा सकते तो सूटकेस भर के जरूर ले जाते हैं। तो ये बाबा साहब की बात 100% सही है। हमारे साउथ हॉल में 13 गुरुद्वारे हैं, आइए दिखाते हैं आपको। हाँ, बहुत सारे, बिल्कुल। और जिसको लिटिल इंडिया, अंग्रेज जिसको लिटिल इंडिया कहते हैं। तो जब ये तरह तरह 13 की गुरुद्वारे प्रॉब्लम है। सब अलग अलग जातियों के हैं। जी जी। ये बड़ी बड़ी मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब अफसोस वाली बात भी है, क्योंकि जाति के खिलाफ जो सिख धर्म का जो था वो देखो, विद्रोह था। देखियो रावत जी, उनका धर्म है, उनका गुरुद्वारा है, उनकी मर्जी है। लेकिन ऐसा नहीं, जो हमारे साउथ हॉल में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, उनकी कमेटी के साथ हमारी अच्छी बनती है। एक दिन उन्होंने एक संडे को 14 अप्रैल के बाद गुरुद्वारा की जो कमेटी रूम है उसमें बुलाकर बाबा साहब के जन्मदिन पे उन्होंने खुशी मनाई, और उन्होंने नहीं, रिकॉर्डिंग अच्छी भी मेरी बात है। की देखिए, और अपनी अपनी। अपनी लोग हाँ अपनी वो, अपनी 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 पहचान को कायम रखना चाहते हैं, और अच्छा दूसरी चीज, रावत जी, सबसे बड़ी बात क्या हुई कि आज के 2-3 साल पहले, क्योंकि हम इन लोगों से जब बात करते थे हम इनको कहते थे, अरे भाई, क्या तुम जो 4 वर्ण है, क्या आप ब्राह्मण हैं, क्या आप क्षत्रिय हैं, क्या आप वैश्य हैं, आप भी शूद्र हो। तो अब 2 साल से इनके पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इस बात का एहसास करने लगे हैं, कहने लगे हैं, लिखने लगे हैं कि जो पंजाब का जट है वो भी शूद्र वर्ण में ही आता है। तो अब वो समझ गए हैं कि हम ये जो 6,743 जाते हैं, हम सभी एक ही हैं। अब उनकी थोड़ा थोड़ा उनको समझ में आ रहा है। ये तो अच्छी बात है कि अगर समझ में आ रहा है, क्योंकि जो यूके का जो अभी इक्विटी लॉ था उसके खिलाफ में भी जो जिस तरह से बड़े बड़े लोग गए, उस तरह से बहुत नहीं सारे। नहीं नहीं, उसमें क्या हुआ, देखो आप ब्राह्मण को अंडर एस्टिमेट मत करो। वो जितना ऊपर है उतना नीचे नहीं, है बस उसकी। सिखों की भी तो लॉ भी उसके खिलाफ गई ना। नहीं नहीं नहीं, क्या है, अब वो मैं आपको वही तो बताने वाला हूँ जी कि हमारे जाने से पहले सिख वहां पे जो ब्राह्मण थे वो वहां चले गए। और उन्होंने सभी ऐसे, देखो वो बिरदी तो ऐसे कहता है, गांव में हमारा अलग गुरुद्वारा है। सिख धर्म तो हर आदमी पूरा इंटेलेक्चुअल तो नहीं होता। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर और उन्होंने एग्जाम्पल दी कि देखो उस गुरुद्वारा में यहाँ कहा गया कि जो पंजाब के जाट हैं वो हमें गुरुद्वारा में नहीं आने देते, क्योंकि वो हमें नीची जाति के समझते हैं, तो आपको हमारे साथ आना चाहिए। तो हमारे सिख भाई भी उनके साथ चले गए, क्योंकि वो उनको एक्सप्लेन नहीं किया गया अच्छी तरह से, तो वो हमसे पहले चले गए, वो उनकी तरफ हो गए। नहीं तो जो आज आज की जो बात, अगर आज बात आएगी तो क्या सिख वापस आ जाएंगे कि हम जो है इस एंटी कास्ट लेजिस्लेशन को विरोध नहीं करते हैं? मेरा ख्याल है कि अगर मान लो 6 महीने का टाइम दिया जाए या 2 महीने का टाइम दिए, हम उनको कन्विंस कर सकते हैं, अरे भाई हमारी प्रॉब्लम्स एक है, अगर आपको ब्राह्मण पीटता है तो हमें भी वो पीट रहा है, तो क्यों नहीं हम एक साथ बैठ के। या जो अकाली पार्टी का लीडर है सिमरजीत सिंह मान, 3-4 स्टेज पे मैं उनके साथ बोल चुका हूँ। पर तो अब वो सिमरनजीत सिंह मान का तो कोई फॉलोइंग ज्यादा है नहीं। ज्यादा नहीं है, लेकिन है तो सही सेकंड। उसकी जो अकाली पार्टी है वो सेकंड बिगेस्ट लगा लो, थर्ड बिगेस्ट भी लगा लो, लेकिन लाखों में तो उसके साथ लोग पंजाब में है ना उनके, तो एक बहुत बड़ी तादाद बन जाती है। और फिर कोई आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी पार्टी में है भी नहीं, जो विद्वान लोग हैं वो इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम चले शूद्र तो वर्ण से चलिए, शूद्र अगर वो वर्ण में आते हैं।
नहीं वो देखिए, एक चीज होता है कि एंटी ब्राह्मणिज्म को लेकर के सब बोलते हैं हम शूद्र हैं। हाँ ये बड़ा आसान स्टैंड भी है कि हम सब नॉन ब्राह्मण है, तो नॉन ब्राह्मण होने से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, क्योंकि जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी वो तो एक्सिस्ट करती है ना। वहां तो नॉन ब्राह्मण तो अकेली कास्ट नहीं है, और भी उसके अलावा दर्जनों दर्जनों है, सब एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है। तो हाँ। नहीं एक बार जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट की जो समस्या रही है वो साउथ में आई, क्योंकि नॉन ब्राह्मण के नाम पे जो ताकतें आई वो भी उतनी ही डोमिनेंट थी जितनी ब्राह्मण थी, समटाइम मोर डोमिनेंट थे ब्राह्मण। यस यस। और इसीलिए नहीं अगर आप आज आप देखेंगे जो जो रिकॉर्ड्स है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वायलेंस अगेंस्ट दलित्स में कोई कमती कोई नहीं कर रहा है। ब्राह्मण्स उसके आइडियोलॉजिकल गुरुज हो सकते हैं, लेकिन ठीक। फिजिकल डंडा चलाने में जो है दूसरी कम्युनिटीज भी बहुत आगे हैं। लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि जिनको हम पीट रहे हैं वो मेरा छोटा भाई है, और जब उसको ये पता चल गया, एहसास हो गया, तो फिर ये नहीं होगा। अब पंजाब में कभी भी हम लोग याद करेंगे तो सिख भाई हमारे साथ खड़े होते हैं। जैसे ये साकेत का आया था अयोध्या का, तो हमने फगवाड़ा जो मेरा शहर है वहां पे हमने एक जो एसडीएम होता है उसको मांग पत्र देना था, तो हमारे साथ सिख भाई आए। आप हैरान हो जाओगे कि एक दो मुसलमान भाई भी हमारे साथ वहां थे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों के समझ में आएगा। लेकिन ये स्टैंड इसलिए होता है ना, क्योंकि उस स्टैंड से वो खुद प्रभावित नहीं होते हैं। जिस स्टैंड में जब व्यक्ति खुद प्रभावित होता है तो वहां नहीं आता। जैसे पंजाब का भी एक घटना है अभी संगरूर हाँ जिले का, और हाँ संगरूर में एक जो मजहबी कम्युनिटी की एक लड़की थी, 10 साल की, जिस पे ये आरोप हाँ लगा कि उसने जो है सैक्रिलेज किया है, उसने गुरुद्वारा में जाकर के जो है ग्रंथ साहब को फाड़ा है। मतलब एक हाँ। स्वीपर स्वीपर लड़की या जिसके पिताजी वहां पर साफ करने सफाई करने आते हो, उस लड़की की हिम्मत हो सकती है कि वो जाके जो है सिख धर्म का अपमान करे, और जाके कभी भी सारे के नहीं। सारे ग्रंथी इकट्ठा हो गए और उसके ऊपर उसको मतलब उस पर एफआईआर दर्ज कर दिया। तो मेरा कहना इम्पॉसिबल। कि मतलब है कि हम लोगों को भी इस चीज से खुश नहीं हो जाना चाहिए कि कोई हमारे साथ आके जुड़ के हो रहा है। वो एक स्टैंड में आते हैं लोग। तो क्योंकि ये बात एक जब हम बाबा साहब के मिशन की बात कर रहे हैं तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि सारे के सारे लोग जो है खुले दिमाग के हों, क्योंकि आप तो देखिए, आपको समर्थन देने में क्रांतिकारी दिख सकते हैं, लेकिन जब अपने घर की बात आ गई तो वहां जो है बोलेंगे कि हमसे ज्यादा हम 1 इंच नहीं बदलना चाहेंगे। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनमें जो पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ अब जी। ये बात हम गांव की कर रहे हैं, जी। वो मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। हम्म। लेकिन कम से कम जो उनके पढ़े लिखे लोग हैं हाँ हाँ, नहीं, वो बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में जाकर बात करेंगे तो जी जी उनके जी। दिमाग में यू टर्न मेरा आएगा। मेरा केवल एक कहने का आशय ये है कि जो कास्ट और डिस्क्रिमिनेशन है वो अभी रिलीजन के अक्रॉस और अक्रॉस साउथ एशिया फैल चुका है, सही बात है। और उस पे बिल्कुल आप। बात करने के लिए सबको एक चिंतन करने की जरूरत है। और अगर वैचारिक तौर पे लोग आते हैं साथ में कि नहीं हम जाति के खिलाफ हैं और हम वो है, तो वो अच्छी बात है। लेकिन अपने अपने समुदायों में जाति रख करके बोलेंगे कि केवल हिंदू धर्म की समस्या है, तो ये शायद जो है इससे हमारा समाधान नहीं होने वाला, ठीक, क्योंकि बिल्कुल आप जाति सही। अभी जैसे रेस की तरह हर जगह पहुंच गई है। हाँ हाँ। नहीं नहीं, मैं देखो, अगर आप 15-20 साल पहले देखें जी। तो वो किसी भी मसले पे हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं, हाँ, ये किसी भी अच्छी मसले बात है पे। ना, बहुत बढ़िया बात है ये तो। हाँ, लेकिन कम से कम जी अगर इसी इसी एक आइटम पे, जी जी एक जी। बात पे वो हमारे साथ खड़े हो नहीं नहीं, जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल कि भाई बिल्कुल अच्छा, आपके बिल्कुल। साथ ब्राह्मण जुल्म कर रहा है, तो ठीक है भाई, हम उनका सहयोग लेंगे। तो जब वो करेंगे फिर हम उनको कहेंगे अरे यार, तुम तो हमारे साथ नहीं, खड़े मतलब थे, अब लेकिन जैसे अब तुम ही मेरे हमारे लोगों को तंग कर रहे हो। तो हाँ। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, जी 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 एक लॉन्ग प्रोसेस है। जी जी। ना बिल्कुल। देखिए, जो भी जो जिसको हम ब्राह्मणवाद बोलते हैं उसका जो अल्टरनेटिव होना चाहिए वो मानववाद होना चाहिए। वो ठीक एक वो उसमें जो जो बुद्ध ने कहा, जो धम्म ठीक। एंड करुणा जी जो बात कर रहे हैं हम लोग, बाबा साहब का जो मिशन हाँ था कि सारे लोग खुल जाएं, लिबर्टी फ्रेटर्निटी इक्वलिटी वाली बात जो आ जाए। तो हाँ। क्योंकि अब तो पश्चिमी देशों में भी जाकर के, वेस्ट में भी जाकर के बदल नहीं पाए लोग। सही बात लोग है, सही बात कनाडा है। पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए, और इंग्लैंड में इतने सालों से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है जाति के अपने जो खांचे हैं उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। रावत जी, जी। अगर मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे जहां पर पैदा हुए हैं, हम्म। अगर उनसे आप बात करो, फॉर मैं एग्जांपल देता हूँ कि अच्छा भाई, आप वो दोनों एक साथ पढ़ते थे। अच्छा, यानी मैं एग्जांपल देता हूँ कि जाट, मान लो जाट का जी बेटा जी है
और हमारे समाज की लड़की है। जी जी। अच्छा, आप एक साथ पढ़ते थे? हाँ। हम्म, तो अच्छा भाई, वो उसका बेटा है, आपका बेटा है, उसकी बेटी है, तो आप तो आप तो आप ये जो रिश्ते नाते हैं वो क्यों नहीं करते? हम्म, ठीक है। हम्म। तो वो मेरी मेरे ख्याल में कुछ हमारी गड़बड़ हो गई। ठहरो, नहीं नहीं, चल एक रही, मिनट। चल रहा, आ रही है बात। मेरी, हाँ, आवाज आ रही है। अच्छा, तो ऐसे ही चलता रहे, हाँ हाँ। क्योंकि मुझे आपकी फोटो दिखाई नहीं दे रही। नहीं, आपकी फोटो मुझे दिखाई दे रही है, आपकी फोटो स्टिल हो गई है, लेकिन आप अ, चलिए, शायद हो सकता है कोई दिक्कत हो, आवाज आपकी आ रही है। अब ठीक है? हाँ, आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। ठहरो, नहीं, ये क्या हो गया? ठहरो। हाँ जी। कम से कम वो लोग, उन 100 में से 10 तो हमारे साथ खड़े होने लगे हैं, जो बाकी 100% तो कभी भी नहीं होंगे, लेकिन जी जी उसमें जी चेंजेस तो आ रहे हैं ना। जी जी जी। नहीं, अब तो ये ये अच्छी अच्छी बात बात है, है। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि चेंजेज आ रहे हैं और आगे बात है तो। और देखो, जी देखो, ये जो हम बात करते हैं, जैसा हमने यहाँ से बात शुरू की थी, मैं वो वापस सब्जेक्ट पे आता हूँ कि देखो, पंजाब में 1996 में जो जिस गांव का मैंने नाम लिया ना, यहाँ से मैंने बाबा साहब का जी नाम सुना था, जी तो जी। सबसे पहले हम्म, जो बुद्ध विहार बना उस गांव में 1980 में बना। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद में जो यूके में बाहर लोग रहते थे, जी। आपको जानते हैं, भारत में अच्छा। हमारे लोग बहुत हाँ, गरीब हैं, उनको तो अपने खाने पीने के लाले पड़े हैं, तो वो कहाँ से बुद्ध विहार बनाएंगे या अंबेडकर भवन बनाएंगे? तो क्योंकि अंबेडकर भवन तो बना लेंगे, लेकिन जैसे ही बुद्ध की बात करोगे, क्योंकि वहाँ के कांग्रेस वालों ने, जगजीवन राम ने और ब्राह्मणों ने इतना बुद्धिज्म के खिलाफ प्रचार कर रखा है कि हमारे लोग बेचारे सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले उस गांव में बुद्ध विहार बना था। तो अब पंजाब में कम से कम 19-20 बुद्ध विहार बन चुके हैं। अच्छा अच्छा, चलिए, तो बहुत हाँ, बहुत अच्छी बात है कि पंजाब में बने, सब जगह ये आंदोलन मजबूत होना चाहिए। हाँ। और मैंने, अब ये मैं अपनी तारीफ करने नहीं जा रहा, जी। 19 ईयर 2008 में तमिलनाडु, चेन्नई से पौंडाचेरी हम्म, रास्ते पे, जो मेन रोड होती है, जी जी। एकदम सड़क पे नहीं, एक दो खेत बीच में छोड़ के मैंने बहुत बड़ी जमीन वहाँ हमारे लोगों को लेकर दी है। वे अच्छा आपको जो अपने समाज का काम करने के लिए बनाना है उसको बनाओ। तो अच्छा फिर अच्छा। शरावस्ती, यहाँ भगवान बुद्ध सबसे ज्यादा देर रहे हैं। ईयर 2010 में मैंने वहाँ पे 3 बीघा जमीन लेकर दी है, जो अच्छा जो जेतवन से 5 मिनट का वॉक है। तो अच्छा वहाँ अच्छा। पर अच्छा अब भिखुनी ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, 15 कमरे बन गए हैं, धम्म अच्छा हॉल अच्छा बन गया है। तो अच्छा अच्छा। सामनेरियाँ जो है, सामनेरी स्टूडेंट भिखुनी, उनकी ट्रेनिंग वहाँ पर हो रही है। तो हम जो विदेशों में रहने वाले हैं, हम जितना भी कर सकते हैं, सभी लोग अपने अपने पॉकेट के लिहाज से सभी लोग जी कर जी रहे जी। हैं। तो चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आता हूँ कि बाबा साहब के मिशन के बहुत सारे लोगों के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध थे, शुरुआती दौर से ही इंग्लैंड में लोग आने शुरू हुए थे, क्योंकि अम्बेडकर मिशन सोसाइटी बनी, और भगवान दास जी, एल आर बारी साहब, वो लगातार यूके से आए हैं। तो आप बताएं, कौन कौन लोग और किस प्रकार से ये आंदोलन, जब शुरुआती दौर में जब लोग आए थे, कैसे कैसे मजबूत किया गया? देखो, बाली साहब तो 1967 में आए। जी। उस वक्त मैं ईस्ट लंदन में रहता था, तो हाँ जी। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या क्या है। तो मैं तो ईस्ट लंदन में रहता था, जी जी लेकिन बाली साहब 67 में आए, फिर वो 77 में आए, तो भगवान दास जी 1972 में आए। जी। उस वक्त मैं ईस्ट लंदन रहता था, तो वो हाँ, मेरे घर आए थे 1972 में। तो अच्छा। वहां से मेरा उनसे कुछ ऐसा रिश्ता बन गया कि हम एक जी फैमिली की तरह, भगवान दास जी के साथ हमारा जी रिश्ता जी था जी। और अभी भी है। हम्म और बाली जी, मैं तो अपनी जिंदगी के अपने 2 गुरु मानता हूँ, एक हम्म। तो भगवान दास जी हाँ और जी एक बाली जी। इन जी दोनों जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। जी तो जी। उसके बाद हमारे पंजाब के, मेरे ही शहर के आरपीआई के लीडर थे चरणदास नधड़क, जी और पंजाब की जो आरपीआई के लीडर थे गुरचरण सिंह खमाणो, जी प्रोफेसर सुरेंद्र अजनाथ, जो जी। हमारे डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी है, वो हाँ टाइम टू टाइम लोगों को बुलाते रहते हैं, हम भी बुलाते रहते हैं। तो जी डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी ने कांची राम को बुलाया था 1985 में,
और जी फिर कुमारी मायावती जी को भी उन्होंने बुलाया था। तो जी यूके के लोग तो बहुत बहुत अच्छी तरह से बाबा साहब के मिशन का तन मन और धन से काम कर रहे हैं। जी जी। ये तो बहुत पुराना आंदोलन है वहाँ पर मेरे ख्याल से, और बहुत मजबूत भी है। तो जैसा मैंने कहा 1969 से। जी 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 जी। तो वो तो है। और यूके में जो एक जो पूरा कास्ट का क्वेश्चन था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सवाल था, उसको लेके एक बहुत बड़ी रिपोर्ट निकाली थी चनन नाहर जी ने। चनन चाल जी ने। चनन चाहल जी ने, तो वो भी हाँ एक काफी बहुत बड़ा काम था उनका। ठीक। जो मेरे ख्याल से 1991-2 में शायद वो रिपोर्ट आई, मेरे को लगता है। नहीं, उसके बाद में थी। उसके ये बाद में। रिपोर्ट उसके बाद में थी। हाँ। अच्छा अब अच्छा। वो अब वो हमें नहीं रहे हैं। जी चनन जी जी चाहल जी जी बहुत जी जी अच्छे, बहुत बाबा साहब के मिशन के काम करने के लिए बहुत डिवोटी थे, बहुत जी अच्छे। जी जी। बहुत बड़ा काम बेडफोर्ड में थे वो। मैं आपको एक दो काम बताता हूँ जी कि यूके वाले लोगों ने, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं कहा, जी। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में वो नहीं थे, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनकी सपोर्ट रही है। अच्छा। अब देखो, जो इंडियन हाई कमिश्नर है, इंडिया जी हाउस कहते हैं, जी तो वहां पर 1970 में बाबा साहब का पोर्ट्रेट लगाया गया। जी। और 14 अप्रैल को हम्म, यहाँ यूके में कोई भी दिन हो, जी। कैसा भी मौसम हो, हाँ हाँ। 14 अप्रैल को ही बाबा साहब का जन्मदिन वहां पे जी मनाया जाता है। जी तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि सेंट्रल लंदन में, जो जी लंदन जी का हार्ट है, वहां पर 14 अप्रैल को ही बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है। जी। और दिन मैं इसलिए कहता हूँ, एक साल यहाँ पे मई के महीने में बर्फ पड़ी थी। मई के महीने तो में। अगर मई के महीने में अच्छा। बर्मिंघम में प्रोग्राम था, तो हाँ हाँ। मई के महीने में बर्फ पड़ी थी। तो इसलिए अच्छा। मौसम का यहाँ कुछ पता नहीं चलता। हाँ तो हाँ। अप्रैल को, 14 अप्रैल को कैसा भी मौसम हो, और यहाँ पे छुट्टी मिलनी बहुत मुश्किल है, लेकिन हर साल 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है। जी और थोड़ी सी लंबी बात करते हुए मैं कहता हूँ, जब सेंटिनरी ईयर था, अब जी। बाबा साहब को ये लोग अंदर नहीं आने देते, हमें पता है। तो हम्म, हमने, LM सिंह भी उस वक्त हाई कमिश्नर था, जी तो जी। हमने कहा कि बाबा साहब का सेंटिनरी ईयर है, तो हम्म, हम इंडिया हाउस को कुछ दान, कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं। हम्म, अब प्रेजेंट को कोई इनकार करेगा? जी जी तो जी हमने बाग स्टूडियो से बाबा साहब का बस्ट स्टैचू 4 फुट का जी। मंगवा कर इंडिया हाउस के बाहर खड़ा कर दिया। अच्छा। मैं प्रेसिडेंट था, तो मुझे हाई कमिश्नर का फोन आया कि जी। मिस्टर विद्दी, ये जो आपका प्रेजेंट है, हम्म, वो हम जान गए कि बाबा साहब का स्टैचू है, लेकिन उसको अंदर लाने के लिए क्रेन चाहिए, और हम्म, उसके, मुझे याद भूल गया, शायद 280 पाउंड थे, तो वो खर्चा कौन देगा? तो मैंने कहा, अरे भाई, हम बाबा साहब की संतान हैं, 2080 तो, 280 तो क्या, अगर 2080 भी लगे फिर भी हम देंगे, आप इसको अंदर चढ़ाओ, हम देंगे पैसे। तो बाबा अच्छा साहब का स्टैचू भी हमने वहां पे दे दिया। और अच्छा। बाबा, क्योंकि वहां पर जो कॉमन हॉल था, जी। उसमें सारे स्टैचू पड़े थे। तो एक बंगाल के, शायद मुखर्जी थे या बैनर्जी थे, हम्म, वो लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं, तो वो हाई कमिश्नर थे। तो जब हम 14 अप्रैल को बाबा साहब के सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए पहुंचे, तो सबसे पहले वो लेकिन हम हैरान हो गए कि वहां पर और जो स्टैचू पड़े थे, नेहरू का, पटेल का, गांधी का, जितने था, क्योंकि वहां पर सभी स्टैचू थे, तो वो तो वहां पर कोई है ही नहीं, सिर्फ बाबा साहब का स्टैचू है। तो फिर हम्म, उन्होंने गले में हार डालने के बाद कहा कि आपको जानकर बहुत खुशी होगी हम्म, कि इस हॉल का नाम हमने अंबेडकर हॉल कर दिया है। अच्छा हमने कोई डिमांड नहीं की। और हम्म, आज जो वहां पर हॉल है, उसका नाम अंबेडकर हॉल है। तो अच्छा वहां अच्छा। पर जो इंडिया से, मान लो, डिफेंस मिनिस्टर आया, एजुकेशन मिनिस्टर आया, जी 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 तो हर, और क्योंकि इतना बड़ा नहीं है वो, जी जो जी भी ऑर्गेनाइजेशन है, फिर वो हर ऑर्गेनाइजेशन से, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन से दो दो रिप्रेजेंटेटिव हाँ जी को हाँ जी बुलावा देते हैं, तो उसमें प्रोग्राम होते हैं अम्बेडकर हॉल में। जी तो जी बाबा जी साहब का तो वो तो इंडिया हाउस हो गया। अब जी उससे निकल के 5 मिनट का रास्ता भी नहीं है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक। जी जी तो वहां पर भी पहले बाबा साहब का स्टैचू लगा हुआ था, इंडिया जी हाउस की तरह। तो फिर 1991 में जी हमारे जो उस वक्त वाइस वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, जी। R K नारायण, तो के आर उन्होंने नारायण। उसका, KR नारायण, उन्होंने जी उसका उद्घाटन किया, जो फेडरेशन ने दिया था। जी इंडिया हाउस जी में भी जी बाबा फेडरेशन ने दिया, और यहाँ LSE में भी
बाबा साहब का स्टैचू हमने प्रेजेंट किया। और मजे की बात ये है, गर्व की बात ये है कि आज की तारीख में भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक, वैसे तो वो यूनिवर्सिटी है, जी वो जी जी। नाम है, तो वहां पर सिर्फ 2 स्टैचू है। हम्म, एक तो उस औरत का है जिसने वहां पर लाइब्रेरी बना कर दी थी। अगर दूसरा स्टैचू है तो वो बाबा हमारे साहब का। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जी है। जी ये जी। कितनी नाज की बात हम्म, है। और उसके बाद में हम चले जाते हैं ग्रेज इन। जी ग्रेज इन में बाबा साहब का पोर्ट्रेट हमारे जी डॉक्टर जी अम्बेडकर ओवल कमेटी उन्होंने लगाया था, जी। लेकिन वो बाबा साहब का टाई और सूट के साथ था। तो फिर वो जो लंदन जो ग्रेज इन वाले हैं, तो वो कहते हैं कि हमें बाबा साहब का जब हम उनको डिग्री मिलती है उसमें उसका पोर्ट्रेट फोटो। लगाना है। जी जी जी। तो फिर वो एक लेडी अंग्रेज औरत आर्टिस्ट है, उसने हम्म, बनाया। तो आज की तारीख में बाबा साहब के 2 पोर्ट्रेट वहां पे, एक तो वो जहाँ पे सभी पोर्ट्रेट लगे हुए हैं, जो पुराना था वो लगाकर उन्होंने सीढ़ियों में लगा दिया है। जब जी आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो बाबा साहब का वहाँ पोर्ट्रेट है। जी तो जी दो दो पोर्ट्रेट वहाँ पे बाबा साहब के हो गए। जी तो जी ये जी। हमारे लिए कितनी नाज की बात है। और जब जवाहर पटेल ने जो फिल्म बनाई बाबा साहब के ऊपर, तो उसकी ज्यादा से ज्यादा शूटिंग जो है वो ग्रेज इन में हुई है। मेरे लिए बताते हुए बहुत गर्व होता है, क्योंकि जी मैं जी लंदन का कोना कोना जानता हूँ। जी जी पिछले जी। 52 साल से रह रहा हूँ। हाँ तो जी। मिनी कोच करा के सारे जो क्रू था, फिल्म क्रू था, उसको हाँ। मैं लेकर जाता था। अच्छा। लेकिन जो ममूटी थे उनको हाँ। गौतम जी अपनी गाड़ी में लेकर जाते थे। तो अच्छा। फेडरेशन ने उस हम्म, फिल्म के लिए बहुत बड़ा पार्ट अदा अच्छा अच्छा। किया है यहाँ यूके में। ये तो और बहुत जो बड़ी बात कोलंबिया है। यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे हम्म बाबा साहब पढ़े हैं। हम्म। 1995 में जी फेडरेशन के लोग, रामदास अठावले और जी जी सविता अम्बेडकर माई साहब, वो भी जी आए जी थे। जी तो जी जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ जी। पर बाबा साहब का स्टैचू 1995 में हमने वहाँ पे रखा। तो ये छोटे छोटे काम जो है, हम तो छोटे कहेंगे, बाकी ये पब्लिक नहीं, को ये तो डिसाइड करना बहुत है कि बहुत बड़े बड़े हैं। काम है, बिल्कुल बड़े हाँ। काम है, तो क्योंकि देखिए वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है, और यूके में, अमेरिका के अंदर या कनाडा में या कहीं भी जाके यूनिवर्सिटीज में अगर बाबा साहब के स्टैचू या फोटो लगने चाहिए तो लगने चाहिए, क्योंकि बाबा साहब को पढ़ना तो यूनिवर्सिटी के बच्चों को चाहिए और जाना चाहिए, उनके कोर्सेज, उनके डिपार्टमेंट खुलने चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। आपने कनेडा का नाम लिया। जब हम बाबा साहब का स्टैचू लगाने गए थे, तो उस वक्त 18 वॉल्यूम ही थे बाबा साहब के, जी। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रिंट हम्म किए। हम्म। थैंक्स टू हमारे लोग जो एयर इंडिया में काम करते हैं। जी। तो हमने वो बाई शिप वैसे मंगाए थे, हम्म 200 सेट। तो हम हम्म उसके 5-6 सेट वहां लेकर गए। हम्म। तो वैंकूवर की जॉन फ्रेजर यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर आया हुआ था। हमने उसको वो 18 वॉल्यूम प्रेजेंट किए। वो पढ़ने के बाद इतना प्रभावित हुआ कि उसने वहां के डीन को कहा कि इतने महापुरुष के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्टैचू लगा हुआ है, तो हमें भी लगाना चाहिए। तो उन्होंने हमें खत लिखा। तो फिर हमारे बेडफोर्ड की डॉक्टर अम्बेडकर मिशन सोसाइटी ने उनको स्टैचू प्रेजेंट किया। तो अच्छा। आज कनाडा में, वैंकूवर में, साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में भी बाबा साहब का स्टैचू पड़ा है। यहाँ बाबा साहब पढ़े नहीं, हो जी सकता जी है जी। बाबा साहब ने नाम भी नहीं सुना हो। हाँ हाँ, हो सकता है तो उस वक्त, बिल्कुल। कनाडा वैंकूवर में भी बाबा साहब का स्टैचू पड़ा है। अब तो जापान में भी लग गया है। जी श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो में अम्बेडकर भवन उन्होंने बनाकर बाबा साहब का स्टैचू लगाया है। आजकल तो बाबा साहब का स्टैचू, अब घाना की बात करें, उन्होंने गांधी का स्टैचू हटा दिया। वो मांग कर रहे हैं कि अगर हमें स्टैचू देना है तो बाबा साहब का दीजिएगा। तो ये तो हम नहीं कहते, दुनिया बोल रही। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही आप लोगों ने मिशन के तरीके से इस काम को लिया। मुझे लगता है कि उनका साहित्य भी जो है वो ज़्यादा जगह जगह जाए और दिया जाए लोगों को, तो ये और भी अच्छी आपने बात होगी। आपने मुझे बौद्ध धर्म की बात की थी। हम्म तो जो बौद्ध धर्म है, देखो, ये बात साफ है। हम तो बौद्ध धर्म में इसलिए आए हैं, इसीलिए हम गुस्से में हैं कि वे ब्राह्मण ने हमें एक कुत्ते से भी बदतर रखा। बुद्धिज्म इसमें जाओ। लेकिन जो वेस्टर्न लोग हैं उनको तो जाति की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्यों आ रहे हैं? ठीक है। यूके जो है वो सेकुलर कंट्री, सेकुलर मीन सेकुलर, ये धर्म की बात नहीं करते। इसके बावजूद भी यूके में बुद्धिज्म की बात की मैं दो दो बातें बताऊंगा। बुद्धिज्म की दो बातें, यहाँ पर जो लंदन में रिवर थेम्स के किनारे जो सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्क है, उसका नाम बैटर सी पार्क है। तो
1980 के दशक में वहाँ की जो लोकल काउंसिल, जैसे हमारे इंडिया में म्यूनिसिपल कमेटीज हाँ जी, होती हैं, हाँ तो जी, हाँ उस वक्त जो ग्रेटर लंदन काउंसिल थी, जी, उन्होंने अपने खर्चे से वो जो बैटरसी पार्क, सबसे बड़ी पार्क लंदन की, सबसे पुरानी पार्क लंदन की, उसके किनारे पे, रिवर थेम्स के किनारे पे भगवान बुद्ध का 80 फीट का पीस पगोडा बनाया अपने खर्चे पे। हाँ जी, किसी ने पैसा, लोकल गवर्नमेंट ने। तो जब उसका उद्घाटन हुआ, हम यहाँ साउथ हॉल से कोच लेकर गए थे, मैं भी उसमें था। तो ये तो लंदन का हो गया। अब हम लंदन से जो बर्मिंघम वुलवरहैम्पटन की बात करते हैं, वहां जी, चलते हैं। हाँ जी, तो बीच में, क्योंकि लंदन अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है इंग्लैंड की, जी, तो अंग्रेजों ने सोचा कि वो बर्मिंघम और लंदन के बीच में कोई नया शहर बसाया जाए, हाँ, यहाँ पर लोग जाकर रहें और हाँ लंदन जी, की यहाँ इर्द गिर्द पॉपुलेशन कम हो। हाँ जी, तो जिस आर्किटेक्ट को उसका नक्शा बनाने के लिए दिया, क्योंकि अंग्रेज बड़े फराक दिल हैं, जी, वो सिर्फ नैरो माइंड से नहीं सोचते, तो जी, उन्होंने उस इंजीनियर को, उस आर्किटेक्ट को टिकट दिए कि आप दुनिया में कहीं भी घूमो और हाँ, जो चीज आपको अच्छी लगे, जो नया शहर बसाना है, वो आप उसमें डाल सकते हो। जी, अच्छा, वो आर्किटेक्ट जब श्रीलंका गया, तो वो हम्म, बाई सी गया था, जी, सूर्य डूब रहा था, तो उसने देखा कि बुद्ध विहार हैं, पीस पगोडाज है, जी, और वो सूरज डूब रहा है, तो जी, उससे वो बहुत प्रभावित हुआ। तो अच्छा, जब उसने उसका नक्शा बनाया, उस हाँ, शहर का नाम अब मिल्टन कीन है, तो जब हाँ, उसने उसका नक्शा बनाया, जी, तो उसमें लिखा उसने कि अगर किसी झील के किनारे जी, अगर भगवान बुद्ध का पीस पगोडा बनाया जाए, तो हाँ, उस हाँ, शहर की बहुत सुंदरता बढ़ जाएगी। हाँ तो जी, वहां की लोकल काउंसिल ने, ग्रेटर लंदन काउंसिल की तरह, जी, वहां की काउंसिल ने 26 एकड़ जमीन देकर एक झील के किनारे भगवान बुद्ध का जो पीस पगोडा है, वो बनाया। मिल्टन पगोड़ा में मैं गया हूँ उसमें, हाँ, जी, जी, वो मैं भी गया हूँ, 1980 बहुत 1981 में बहुत उसका खूबसूरत है, उद्घाटन हुआ। तो बहुत आप खूबसूरत देखो, है, अगर आप वर्ल्ड मैप पे इंग्लैंड को देखोगे, यूके को देखोगे, मक्खी की तरह है। तो जी, इतने छोटे देश में 26 एकड़ जमीन देना क्या छोटी सी बात है? तो फिर वो आ, आ, अपने मोहम्मद इकबाल की बात आ गई ना, कि क्षमा गौत में जल रही है महफिले तो अग्यार। लेकिन अब एक चीज ये भी है कि ये अच्छी बात है कि आपने पूरा कंसंट्रेशन, आपका पूरा ध्यान जो है वो संस्कृति और धर्म की तरफ है, जो ठीक। कि बदलाव के लिए बहुत जरूरी भी है। लेकिन एक चीज होती है कि जैसे यूके में रह रहे हैं अम्बेडकरवादी लोग, तो एक तो यूके के अंदर भी जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके सवाल पे वो बात रख रहे हैं, और भारत के अंदर भी जो स्थितियां हैं उस पे लेके वो क्या सोचे। तो जो भारत में जो समाज के लोग हैं उनको मदद करने के लिए यूके के लोग क्या कर सकते हैं अम्बेडकर वाले लोग, और क्या कर रहे हैं? देखो, वो किसी भी तरह की हमसे हेल्प पूछते हैं, हम्म, उसमें हमें अकेला धम ही नहीं देखना है। जी, जी, अगर जैसे आपने कहा, वो हमारी लड़की पे इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने गुरु ग्रंथ साहब के बरके पाड़े हैं, जी, जी, अगर वो हमारे लोगों पे जुल्म है, तो उसके लिए हम जो भी करना करना पा सकेंगे, हम वो करेंगे, वो हमारे भाई हैं। जी, तो जैसा मैंने आपको कहा, देखो, मैंने आपको कीमत नहीं बताई, जी, तमिलनाडु से मेरा क्या ताल्लुकात है। मुझे कुछ लोग कहते भी हैं, अरे यार, आप पंजाबी होकर आपने वो तमिलनाडु में जगह लेकर दी है। अरे वो भी तो हमारे ही भाई हैं। जी, अब जी, शराबस्ती यूपी में आती है, तो वहां पर बिल्कुल, आपने तीन तीन बीघा लेकर दी है। लेकिन जी, जी, हम, हमारे लोग कहीं पर भी हों, कैसे भी हों, हम हमेशा उनकी हेल्प करने के लिए हाजिर रहते हैं। नहीं वो बहुत अगर अच्छा उन है पे वो तो, अगर उन पे जुल्म होते हैं, अगर हम बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करते, तो कम से कम इंडिया हाउस को जाकर हम मेमोरेंडम देते हैं, बाहर खड़े हाँ, होकर बिल्कुल, बिल्कुल, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, हम अपने लोगों के लिए हमेशा हाजिर हैं। वो जी, हमारा जी, जी। खून है, हमारे भाई हैं। तो अभी आप जो भारत में रहने वाले जो युवा हैं, जो अम्बेडकरी युवा हैं, नए लोग हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या एडवाइस करना चाहिए? क्या दिशा उनकी होनी चाहिए? किस डायरेक्शन में उनको जाना चाहिए? ये देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि क्योंकि मैं बुद्धिस्ट हूँ तो वो बुद्धिस्ट बन जाएं। जी, मैं सिर्फ ये, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हमारे लोग इतने सालों बाद वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लिखे पढ़े हैं। अब ये क्या हुआ यार, पढ़े लिखे हैं, लिखे पढ़े हैं। वो लिखे पढ़े इसलिए हैं कि वो दूसरे का लिखा हुआ पढ़ते हैं, उसी पे अमल करते हैं।
अरे भाई, अगर पढ़ना है, हमारे इतने बड़े बड़े स्कॉलर हुए हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वर्ल्ड लेवल पे स्कॉलर हुए हैं। बाबा साहब की किताबों पढ़ो, किताबें पढ़ो। जो हमारे इंटेलेक्चुअल हैं, हमारे जो विद्वान हैं, उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ो, क्योंकि वो आपको आपकी सही हिस्ट्री बताएंगे। जो किताबें हम पढ़ते हैं उसमें तो हमारा कुछ है ही नहीं, वो अपना 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 अपने में मिक्स करके हमें बता रहे हैं। तो मेरी नौजवानों को एक है कि आप बाबा साहब की किताबें पढ़ो, आप हमारे समाज के जो विद्वान हैं उनको पढ़ो। पढ़ने के बाद डिसीजन आपकी है। मैं नहीं कहूँगा कि आप ये बनो, ये बनो, वो बनो, लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूँ कि जो बाबा साहब की मिशन है वो एक शेरनी के दूध की तरह है। जो भी उसको जो भी उसको पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ। आपने कहा इंडिया में, यूके में जात पात। मैं 26 साल का लड़का था तो मुझे यहाँ पे सेक्शन सुपरवाइजर की जॉब पे लगा दिया उन्होंने। 26 साल का क्या होता है? तो जो हमारे पंजाब के अपने आप को ऊंची जाति का समझते थे, वो इकट्ठे होके पर्सनल मैनेजर के ऑफिस में गए कि ये एच विरदी जो है ये तो निचली जाति का है, ये हमारे खेतों में काम करते, इसके बाप दादा हमारे खेतों में काम करते थे, अब क्या हम इनके नीचे काम करेंगे? जी। तो ये शख्स क्या डोल गया? वो पर्सनल मैनेजर मुझे बुला के कहता है, मिस्टर वर्दी ये हुआ है, अब आप क्या करोगे? मैंने कहा जो आप मुझसे करवाएंगे, क्योंकि आप मालिक हैं, जो जी। करवाओगे मैं वही करूंगा। तो वो कहते हम तो आपको सुपरवाइजर बनाएंगे। तो मैंने कहा मैं बनूंगा। मैं वहां पे सुपरवाइजर बना। जी। 2 लोग जो अपने आप को बहुत खब्बी खां समझते थे, एक को तो मैंने सिस्टमेटिकली डिसमिस कर दिया और दूसरा खुद रिजाइन देकर काम छोड़ गया। और मैंने वहां पे 10 साल सुपरविजन की। कोई भी वहां पर माइका लाल मुझे आकर किसी तरह की कोई बात नहीं कह सका, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं। हम में इतनी हिम्मत है कि हम मुसीबत का सामना कर सकते हैं। हालांकि उस कंपनी में 80% वो लोग थे जिन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की थी। अगर अच्छा। मैं भी डर के वो जॉब छोड़ देता या घर बैठ जाता, नहीं, ऐसा नहीं। तो इसलिए जो बाबा साहब का लिटरेचर पढ़ेगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। तो बाबा साहब का लिटरेचर पढ़ो। हमारा जो इतिहास है वो बहुत गौरवशाली है, बहुत सुनहरा है। 7,000 साल पुराना हमारा इतिहास है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, सिंधु, ये हमारे बुजुर्गों की सिविलाइजेशन। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, 18 यूनिवर्सिटियां आज से 2000 साल पहले हमारे बुजुर्गों की थी। जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो मौर्य वंश से लेकर हर्षवर्धन तक का जो राज है 1000 साल का, उस समय वो सोने की चिड़िया थी। अपना इतिहास पढ़ो, सही इतिहास पढ़ो। जैसे ये लोग हमारे जो दुश्मन है वो आज भी चंद्रगुप्त मौर्य के जो फिल्म बनाते हैं जनेऊ डाल के उसको ब्राह्मण दिखा रहे हैं, कितना गलत है। अशोका को जो क्षत्रिय कह रहे हैं, ऐसे तरह तरह का वो गलत बातें कह रहे हैं, उनकी हमें सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जैसे तो उनका जवाब दे सकते हैं। मैं तो ये भी चैलेंज करता, यूके में भी करता हूँ, इंडिया में भी करता हूँ। ये जो अपने आप को कहते हैं कि अकल का लाइसेंस हमारे पास है, मेरे साथ 6 ब्राह्मण बैठा दो, मैं उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो ऐसे पसीना ना पूछेंगे तो मुझे कह देना। क्या है ये? हम किसी से कम नहीं है। मैटर फैक्ट, जब हम कहते हैं हम उनसे कम नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ कि हम उनसे आगे हैं। हम उनसे कम नहीं, हम उनके समान भी नहीं, हम उनसे आगे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अकेले ने कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया। बाबा साहब के दादा परदादा क्या यूनिवर्सिटी में पढ़कर आए? तो हम उन लोगों में से हैं। हम संघर्षवादी हैं। हम हम यहाँ पर बात आए लड़ने की, वहां भी हम कम नहीं है। कोरेगांव का एग्जाम्पल हिस्ट्री है, पढ़ के देख लो। तो ये बात नहीं है। अपने दिमाग में से जो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स है उसको निकालो। हम किसी से कम नहीं, हम ज्यादा हैं। तो नौजवानों को मेरा मैसेज है, अपने दिमाग में से इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स निकालो। हम महाराजा की संतानें हैं। जैसे मैंने कहा, मैं हर्षवर्धन की संतान हूँ, तो मेरा कितना सर ऊंचा हो जाता है। तो इसी तरह अपना इतिहास पढ़ो, अपने में कॉन्फिडेंस लाओ। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है, हम किसी से कम नहीं हैं। और रावत जी, जिस तरह से हमारे लोग आज ये हिंदू राष्ट्र का क्यों शोर मचा रहे हैं, इनको पता है कि 15 साल में क्या होने वाला है। हमारे नौजवान जाग रहे हैं, क्योंकि ये जम्बू द्वीप, जो हमारे देश भारत का असली नाम जम्बू द्वीप है, उनको ऐसा लगता है, और जो सही भी होगा,
अरे अगर ये लोग ऐसे ही होते रहे, ये तो अगले 20-25 साल के बाद जम्बू द्वीप को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, और हम लेंगे मैक्सिमम 50 ईयर, ये मैं कहता हूँ। लेकिन उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। घर बैठे आपको नजर तोहफे की तरह या थाली में मिलने वाला नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विरदी साहब। आपकी जो बात है, आपने जो बात रखी पूरी अपने संघर्ष को और अपने अचीवमेंट्स के साथ में, और जो युवाओं को संदेश दिया, हम उम्मीद करते हैं कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की आपने बात की कि हमारे अंदर विश्वास आना चाहिए नई जनरेशन में, तो वो अपने साहित्य, अपने एक इतिहास के एक प्रति। एक जी जी एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। जी देखो, एक गांव में पैदा हुआ ये सिंपल इंसान बाबा साहब के मिशन में आया। बौद्ध धम पे मैंने छोटे छोटे पम्फलेट और किताबें 10 लिखी हैं। जी तो फरवरी 2016 को थाईलैंड का जो राजा होता है, जी उसका उसका भिक्षु संघ अलग होता है, उसको संघ राज कहते हैं। तो फरवरी 2016 को जो थाईलैंड के राजे का संघ राज है, जो संघ राज का नायक है, उसने बैंकॉक में बुला के मुझे आउटस्टैंडिंग लीडरशिप से सम्मानित किया। अच्छा। ये बाबा साहब की मेहरबानी है। मैं जी किस जी खेत की मूली हूँ। तो एक राजे का संघ राज का संघ नायक थाईलैंड में एक 40 देशों के बौद्धों के बीच में, मैं अकेला नहीं, औरों को भी मिला था। जी जी। तो मुझे वो आउटस्टैंडिंग बुद्धिस्ट लीडरशिप से सम्मानित कर रहा है। तो ये एक जर्रे को सूरज बनाने वाली ही बात। नहीं, बिल्कुल आपकी जो उपलब्धियां हैं, आप कहाँ से आए और कहाँ पहुंचे, और अभी जो है पूरे इस मिशन पे अरे लगे भाई, हुए हैं। ये तो तो बाबा ये साहब की मेहरबानी है, मैं तो कुछ भी तो नहीं हूँ। ये सब जो है जो ज्ञान का दीपक है उसको जला करके होना है, जैसे आपने प्राप्त किया, बाबा साहब ने किया था। और बाबा साहब के जो मिशन को लेकर के आप चल रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इस मिशन से जुड़ेंगे। बाबा साहब का मिशन बने, ज्ञान का दीपक खोलें, धम्म का मार्ग आगे बढ़ाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको अच्छे स्वास्थ्य की और सफलताओं की शुभकामनाएं। थैंक और यू वेरी मच। आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मिशन का। मुझे मेरी बात कहने का मौका दिया। ये मैंने जो कुछ भी कहा है अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कहा, मैंने वो नहीं नहीं, बाबा साहब बिल्कुल। के मिशन के हम लिए तो कहा। बिल्कुल कहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि लोग भी अपने जीवन को कोई कोई मिशन बनाएंगे और बाबा साहब के मिशन की तरह जुड़ करके अपने जीवन में सफल होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय थैंक भीम, यू। नमो आखिरी बुद्धाय। आखिरी सांस तक धम का काम करते रहे। थैंक यू। नमो बुद्धाय जी। नमो बुद्धाय।